अडानी ग्रुप अगले 5 साल में अपने एयरपोर्ट कारोबार का बड़ा विस्तार कर रहा है। कंपनी 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर अपने एयरपोर्ट की वार्षिक क्षमता 200 मिलियन यात्रियों तक बढ़ाएगी। नवी मुंबई एयरपोर्ट के 25 दिसंबर को शुरू होने की संभावनाओं के बीच अहमदाबाद, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ और गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भी बड़े सुधार किए जाएंगे। इस विस्तार के लिए 70% फंड कर्ज से जुटाया जाएगा। बढ़ती हवाई यात्रा को देखते हुए ये कदम अडानी एयरपोर्ट को मजबूत बनाएगा और उनके आईपीओ को आकर्षक बना सकता है। 2025 की शुरुआत से अब तक एसबीआई के शेयर 25% चढ़ चुके हैं। इसमें निफ्टी 50 में शामिल निजी बैंकों को पीछे छोड़ दिया है। 2023-24 में मजबूत प्रदर्शन के बाद 2025 में भी तेजी जारी है। इसलिए सीएलएसए, एचएसबीसी, एक्सिस सिक्योरिटीज और नेमुरा जैसे ब्रोकरेज हाउस ने शेयर को बाय रेटिंग दी है। मजबूत क्रेडिट ग्रोथ, स्थिर अर्थव्यवस्था, घटती महंगाई और बेहतर आरओए की उम्मीद ने एसबीआई के वैल्यूएशन को सपोर्ट किया। विशेषज्ञों का मानना है कि एसबीआई का शेयर अगले 1 साल में आसानी से 1150 रुपए तक पहुंच सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 5 दिसंबर की बैठक में रेपो रेट पर अहम फैसला होगा। महंगाई लगातार घटने के कारण उम्मीद जताई जा रही है कि रेपो रेट में 0.25% की कटौती हो सकती है, जिससे गृह और वाहन ऋण की ईएमआई सस्ती हो जाएगी। हालांकि अमेरिका में भारत पर लगे टैरिफ और ट्रेड डील में प्रगति न होने की वजह से कुछ विशेषज्ञ रेट में बदलाव की संभावना कम बता रहे हैं। देश की जीडीपी ग्रोथ मजबूत रहने और महंगाई 2.6% तक गिरने पर बाजार की नजर इस पर बैठक पर टिकी है। अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बावजूद अप्रैल-अक्टूबर 2025 के बीच भारत का समुद्री उत्पाद निर्यात 11.66% बढ़कर 4.69 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अमेरिका का निर्यात 5% घटने के बाद भी भारत ने वियतनाम, चीन, रूस और यूरोपियन संघ जैसे नए बाजारों से इसका पूरा संतुलन बना लिया। विशेष रूप से वियतनाम को निर्यात 103% बढ़ा। ईयू द्वारा भारत की 102 नई समुद्री इकाइयों को मान्यता दिए जाने से यूरोपीय देशों में निर्यात से 40 से 57% की तेज वृद्धि हुई। इससे भारत के समुद्री उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा और क्षमता और मजबूत हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 90 के स्तर से नीचे फिसल गया, जिससे विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक और तकनीकी सपोर्ट के टूटने के रूप में देख रहे हैं। डॉलर की बढ़ती मांग, आयातकों की खरीद, एफपीआई आउटफ्लो और सट्टेबाजों की शॉर्ट कवरिंग ने रुपए पर दबाव बढ़ाया है। आरबीआई हस्तक्षेप के बावजूद रुपया लगातार 5वें सत्र में गिरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समर्थन कमजोर हुआ तो रुपया 91 तक जा सकता है। भारत अमेरिका ट्रेड डील में देरी और बाहरी दबावों ने गिरावट को और बढ़ाया है, जिससे बाजार में चिंता का माहौल बना हुआ है।